मेरा नाम पूनम है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मैंने इस साल ग्रेजुएशन पूरी की है। मैं आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी चाहते हैं कि सही उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है जो कि एक बड़ी सी कंपनी में प्लानिंग असिस्टेंट है। उसका नाम गौरव है, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं है क्योंकि मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाह रही थी। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन मैंने बड़े गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पिताजी के पास एक छोटे से घर के अलावा कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे लोगों से पैसे उधार लेकर पढ़ाया लिखाया था। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। जो मजदूरी होती बस उसी में गुजर बसर हो जाता था, लेकिन मुझे हमेशा अमीर बनने की चाहत थी। मुझे सोना चांदी रुपया पैसा जिंदगी का सारा ऐशो आराम, इन सब चीज़ों से बड़ा प्यार था। मैं अमीर बन होना चाहती थी। मैं घर के कोई काम नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में चूल्हा चौका करने से मेरी खूबसूरती खराब हो जाए। माँ मुझसे घर के काम करने को बहुत कहती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। मैं गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हूँ। हमारी पूरी गली में कोई भी लड़की मेरे इतना पढ़ी हुई थी, सिर्फ मैं ही अकेली लड़की थी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझती थी, क्योंकि हमारी गली में सारे लोग गरीब ही रहते थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। वैसे तो मुझे भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी माँ की जोर ज़बरदस्ती ने मुझे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवा दिया। मेरी माँ तो परेशानियाँ झेलकर मुझे आगे और पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही माँ से मना कर दिया कि बस मैं इतना ही पढ़ना चाहती हूँ, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अब बस मैं घर में रहकर सारा सारा दिन आराम करती रहती थी, या फिर अपने घर के बराबर में रहने वाली अपनी फ्रेंड मालती के पास चली जाती थी। मैं यही सोचती थी कि जो मेरे माता पिता का छोटा सा घर है, यह भी तो मेरा ही है। लेकिन जब तक नहीं हो सकता, तब तक मेरे माता पिता जिंदा है। मैं और मेरी फ्रेंड मालती, हम दोनों एक साथ ही रहते थे। एक दूसरे से अपनी हर अच्छी बुरी बात शेयर करते थे। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। माँ जब भी मुझे घर के किसी काम के लिए कहती थी, तो पिताजी कहते, मेरी बेटी से घर का कोई काम मत करवाया करो। एक दिन विदा होकर अपनी ससुराल चली जाएगी, तो वहाँ भी तो मेरी बेटी को जाकर काम ही करना है। मेरे पिताजी के लाड प्यार ने ही तो मुझे सर पर चढ़ा रखा था। मुझे भी अब आज़ाद और आवारा जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई थी। जैसे भी था, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। पिताजी तो कुछ नहीं कहते थे, मगर माँ मुझे हमेशा डांटती रहती थी और बातें सुनाती रहती थी कि सारा दिन फिजूल काम करती रहती है, कोई घर का भी काम कर लिया कर। लेकिन मैं अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को टाल दिया करती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी जिस लड़के से भी हो, वह बहुत अमीर हो, स्मार्ट हो और उसके घर में नौकर चाकर काम करते हो। उसका बड़ा सा घर हो और बड़ी सी गाड़ी हो, जहाँ पर मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजर सकूं, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी जिंदगी से
तंग आ गई थी। मेरे पिताजी भी की इतनी मजदूरी नहीं थी जो वह मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मेरी ख्वाहिश होती थी मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ब्रांडेड मेकअप इस्तेमाल करूं और मेरी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए। हमारे मोहल्ले में ही एक लड़का रहता था। वह स्कूल में भी मेरे साथ ही पढ़ा करता था। मेरी फ्रेंड मालती का अफेयर उसके साथ चल रहा था और उन दोनों की फैमिली को जब इस बारे में पता चला तो उनका रिश्ता भी लगा दिया गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त का इतनी जल्दी रिश्ता भी लग सकता है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत कोशिश की थी और इतनी ज़्यादा कोशिश के बाद आखिरकार उन दोनों की शादी होने जा रही थी। लड़का अच्छा था, जबकि मालती मेरे जितना खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। वो लड़का कोई काम नहीं करता था, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था, पर वह देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके पिता का बड़ा सा घर था और उसके परिवार में सिर्फ उसकी विधवा माँ ही थी। वह भी बीमार रहा करती थी। जो कुछ भी था ले देकर उस लड़के का ही था। यही सोचते हुए मालती के घर वालों ने उस लड़के के साथ रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि उनकी बेटी को रहने के लिए बड़ा घर मिलने वाला था और शायद जब उस लड़के पर शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ती तो वह अपनी आवारागर्दी भी छोड़ देता। 15 दिन बाद मालती की शादी फिक्स हो गई थी। उसने अपनी शादी में मुझे भी इनवाइट किया था, क्योंकि वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं तो उसके घर के सारे फंक्शन में जाने वाली थी। लेकिन मेरे पास उसकी शादी में पहनने के लिए अच्छे कोई भी कपड़े नहीं थे और मेरे लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी माँ से पैसे मांगे तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे इनकार कर दिया। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे पैसे नहीं देगी, इसलिए मैंने जब पिताजी घर आए तो उनसे पैसे मांगे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़े पैसे दे दिए थे, जिससे मेरा एक सिंपल सा सूट आ सकता था। जब मैं अपनी गली की एक और दोस्त को लेकर मार्केट चली गई थी, मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट लेकर आ गई थी। आज मेरी दोस्त मालती का ही हल्दी फंक्शन था, जो कि उसके घर पर ही रखा गया था। हम सब दोस्तों ने अपनी दोस्त मालती की शादी पर खूब हल्ला गल्ला किया था। रात सारी मौज मस्ती में गुजर रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने इस बात पर एतराज भी किया था कि लड़कियां छत पर नाच रही हैं, मगर यहाँ सुनता कौन है किसी की। सब अपनी अपनी मर्जियाँ चलाते हैं और वही हमने भी किया था। सारी रात ही हमने छत पर गाने बजाए थे, क्योंकि सबको पता तो चला कि आज हमारी दोस्त की शादी हो रही थी। मेरी दोस्त मालती की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वैसे तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे लड़कों की नज़र थी। मेरी माँ तो मेरी नज़र उतारा करती थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और ऊपर से जो मैंने सूट पहना हुआ था वह मुझ पर और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। माँ का कहना था कि अब वह मेरे लिए भी रिश्ते तलाश करना शुरू कर देगी और मेरी भी जल्द शादी कर देगी।
2-3 लड़के तो माँ देख ही चुकी थी, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया था। कोई ऐसा नहीं था जिसमें मैं शादी कर सकती थी। मेरी चॉइस तो यही थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो हैंडसम और अमीर हो, लेकिन दोनों क्वालिटीज़ एक ही इंसान में नहीं मिल पा रही थी। मुझे तो सबसे अलग लड़के से शादी करनी थी, जिसे सब देखते ही रह जाते। और उस हल्दी के फंक्शन में मुझे एक इंसान ऐसा नज़र आया था जिसकी निगाह मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी, लेकिन ना जाने वह कहाँ गायब हो गया था। सारे फंक्शन में मैंने उसे बहुत तलाश किया था, क्योंकि मुझे भी वह देखते ही पसंद आ गया था। उसकी पर्सनालिटी भी कुछ अलग थी, और फिर शादी वाले दिन वह मुझे दिखाई दे ही गया था, और फाइनली उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया था। उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली को भी बता दिया था। मेरी दोस्त की शादी तो हो गई थी, और उसकी शादी ने मुझे सोच में डाल दिया था। वो लड़का मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। दिन रात मेरी आंखों के सामने उसी का चेहरा घूमता रहता था। और फिर एक दिन मैंने अपनी माता पिता से कह दिया था कि मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है, शायद वह मेरे लिए रिश्ता भेज सकता है, क्योंकि उस दिन के बाद मेरा उस लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। मेरे पिताजी जो मेरे इस फैसले पर खुश हो गए थे, क्योंकि अभी तक घर पर जो भी रिश्ता आता था मैं उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। लेकिन माँ कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि तुमसे घर के कोई काम काज तो आते नहीं है, ससुराल जाकर तुम हमारा नाम डुबो दोगी। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें घर का सारा काम सिखाना चाहती हूँ, ताकि उनको भी कुछ आराम की ज़िंदगी मिले। जब तक मैं हूँ उनको थोड़ा आराम सकूँ। आखिर कब तक वह खुद ही घर का काम करती रहेगी। मगर मुंह पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। मुझे तो अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी थी। मुझे अब शादी करनी थी, वह भी उस लड़के से जिसको मैंने अपनी दोस्त की शादी में देखा था। मुझे वह लड़का देखने से ही अमीर लगा था और शक्ल से ही अच्छा था, इसलिए मुझे अब इससे ही शादी करनी थी। मेरे पिता क्या कहना था कि मैं उस लड़के से कह दूं वह मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दे, लेकिन मेरी माँ थोड़ी कंफ्यूज थी। वह मेरी शादी उस लड़के से करने पर राजी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं शादी करूँगी तो इस ही लड़के से करूँगी, वरना कहीं नहीं करूँगी। माँ ने मोहल्ले में सबसे पूछ लिया था, घर का कोई एड्रेस नहीं मिल पाया था। तभी मेरे माता पिता थक कर खामोश हो गए थे। मेरे माता पिता ने कह दिया, अब हम तुम्हारी कहीं और शादी करवा देंगे। मगर मुझे तो एक जिद लगी हुई थी कि मुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी थी। ये बात तो मैंने उसी दिन उसको देखकर ही सोच लिया था, और उस लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया तो उसे दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। ना जाने उस लड़के में ऐसा क्या था जो मैं उसको देखते ही दीवानी हो गई थी। काफ़ी कोशिश के बाद मुझे उस लड़के के बारे में पता चला, तो मैंने उस अपने पिता को
उस लड़के के घर भेज दिया। मेरे पिताजी ने बताया कि उस लड़के की माँ है जो कि विधवा है, उसके पिता नहीं है और आती जाती भी नहीं है। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। लड़का तो मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद आया था और उन्होंने माँ को भी मना ही लिया था। अब मेरे माता पिता उस लड़के के घर जाकर रिश्ता पक्का कर आ गए थे। मैंने अपने माता पिता से शादी जल्दी करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं अब इस गरीबी भरी जिंदगी से बहुत बोर हो गई थी और इस लड़के की माँ को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था और जल्दी ही हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। माँ के कई बार कहने पर भी मैंने पिताजी से लड़के के बारे में छानबीन निकालने के लिए नहीं जाने दिया था और बस शादी करने के लिए कहा था। और अब शादी की तैयारियां घर में शुरू हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे दहेज के लिए काफ़ी कुछ इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन मुझे वो ओल्ड फैशन सामान नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने अपने पिता से कहकर नया सामान मंगवाया। सारा सामान मेरी मर्जी का ही था। मेरे पिताजी ने घर के कागज गिरवी रख कर मेरी शादी के लिए लोन लिया था और उन्हीं पैसों से मेरी शादी हो रही थी और हर चीज़ एक से बढ़कर एक थी। देखने वाले भी मेरे दहेज की तारीफ कर रहे थे कि इतने गरीब आदमी ने अपनी बेटी का कितना अच्छा दहेज इकट्ठा किया था। आखिर मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वह मेरे लिए इतना तो कर ही सकते थे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे। वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया करते थे, लेकिन माँ बड़ी सोच समझ कर चलती थी। वह तो पिताजी को घर के पेपर्स भी गिरवी रखने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मेरे पिताजी का कहना था कि मेरी बेटी का ही तो है, मेरी एक ही तो बेटी है। मैं इसके लिए नहीं करूँ तो फिर किसके लिए करूँगा। माँ ने तो बहुत कोशिश की थी कि वह पिताजी से कम ही पैसे खर्च करवाए, मगर पिताजी हमेशा मेरा ही साथ दिया करते थे और अभी भी उन्होंने मेरा ही साथ दिया था और मेरे पिताजी के सामने माँ की नहीं चलती थी, इसलिए उनको पिताजी की सारी बातें माननी पड़ती थी। मेरी शादी पर मेरे पिताजी का बहुत खर्चा हुआ था, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्हें यह सारा खर्च बर्दाश्त करना पड़ा था। शादी खूब धूमधाम से हुई थी और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। राहुल वह लड़का था जिसके साथ मेरी अब शादी हुई थी। मैंने जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया था और फिर मेरा ससुराल का घर भी बहुत छोटा था। मेरी चाहत तो कुछ और थी। अब मुझे अपने पति से नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि जल्दी तो मैंने ही की थी और यहाँ आकर तो मैं और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गई थी। मेरी सास बीमार रहती थी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था, जबकि मुझसे कोई काम नहीं आता था। मैंने अपने मायके में तो हमेशा कोई काम नहीं किया था और यहाँ पर मुझे राहुल से बचने के लिए किसी न किसी काम में बिजी होना पड़ता था। मैंने अपने माता पिता को अभी तक यह बात नहीं बताई थी, जबकि मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मुझे पता था जब मेरी माँ को यह बात पता चलेगी
तो वह हैरान रह जाएगी। इसलिए मैंने उनको बताना ठीक नहीं समझा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि गलती मेरी ही थी। मुझे पहले लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेनी चाहिए थी। आज मैंने माँ की वो बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मेरे पति ने मुझे धीरे धीरे सब सिखा दिया और अब मैं अपने सास और पति के साथ खुशी से रहने लगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।